पत्थर का शोरबा। एक बार एक सैनिक ईद मनाने के लिए अपने घर जा रहा था। रास्ते में वह एक गांव से होकर गुजरा। शाम ढल रही थी। थकान के साथ साथ उसे भूख भी लगने लगी। उसने सोचा कि क्यों न किसी से कुछ खाने को मांग लिया जाए और थोड़ी देर आराम भी कर लिया जाए। यह सोचते हुए उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के मालिक ने दरवाजा खोला। सिपाही ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, उससे उसका हालचाल पूछा और दरवाजा खटखटाने का कारण बताया। वह व्यक्ति सैनिक के नैतिक मूल्यों से प्रभावित था, लेकिन कंजूस था। उसने कहा है, भैया, अगर तुम थोड़ा पहले आ जाते तो कुछ खाने को मिल जाता। अब तो घर में कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो। सिपाही बहुत समझदार था। उसने झूठ बोला, क्या तुम्हारे घर में हांडी होगी? यह कहकर वह घर में प्रवेश कर गया। जब सिपाही घर आया तो पूरा परिवार उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। सिपाही ने सभी का अभिवादन किया। खैरीत ने हांडी के बारे में दोबारा पूछा। हाँ, हांडी यहाँ है। परिवार ने उत्तर दिया। सिपाही की आंखें चमक उठीं और उसने फिर पूछा, और पानी? जितना चाहो उतना ले लो। परिवार ने जवाब दिया। सिपाही ने उन्हें बताया कि उसके पास एक पत्थर है। इसका शोरबा बहुत स्वादिष्ट है। अभी पानी उबलने का समय है, इसका शोरबा तैयार है। यह कहकर सिपाही ने अपने थैले से एक पत्थर निकाला। वह एक साधारण पत्थर था जो इधर उधर लुढ़क रहा था। सिपाही ने पत्थर को धोया और हांडी में डाल दिया। घर की मालकिन ने हांडी में बहुत सारा पानी डाला, चूल्हे में आग जलाई और चूल्हे पर रख दिया। अब भी पानी के उबलने का इंतजार करने लगा। सिपाही ने पूछा, क्या घर में नमक है? अगर है तो थोड़ा पानी में डाल दो। महिला ने तुरंत पानी में नमक मिला दिया। थोड़ी देर बाद सैनिक ने कहा, यदि कुछ गाजर हो तो शोरबे का स्वाद बेहतर होगा। दरअसल सिपाही ने कोने में एक टोकरी पड़ी देखी थी जिसमें कुछ सब्जियां रखी हुई थीं। महिला ने जल्दी से बर्तन में कुछ गाजर भी डाल दी। सैनिक ने बड़े मनोरंजक ढंग से अपनी बहादुरी का वर्णन किया। परिवार के सभी सदस्य बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रहे थे। बात करते समय सैनिक ने कहा, यदि शोरबे में आलू मिला दिया जाता तो शोरबा गाढ़ा हो जाता और भी स्वादिष्ट हो जाता। बातचीत के दौरान शोरबे में प्याज और गोभी भी डाल दी। लेकिन तभी एक दस्तक हुई। किसान का शिकारी बेटा एक खरगोश का शिकार करके लाया था। वह सिपाही और बर्तन में उबलते पानी को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उनकी मां ने बताया कि पत्थर का शोरबा तैयार किया जा रहा है, जो बहुत दिलचस्प होगा। सिपाही ने लड़के से कहा, बैठो, तुम भी एक प्याला पी लो। दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। अगर तुम ठीक समझो तो इस शोरबे में थोड़ा मांस भी डाल लो ताकि तुम्हें ताकत मिले। लड़के ने जल्दी से खरगोश की खाल उतार ली। पत्थर के शोरबे की अद्भुत खुशबू पूरे घर में फैल गई। कुछ देर बाद शोर मच गया। सभी ने खुशी से आनंद के साथ शोरबा पिए और सैनिक को धन्यवाद दिया। सैनिक ने परिवार से विदा मांगी और वह पत्थर उन्हें भेंट कर दिया। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि जब भी वे यह पत्थर का सूप बनाएं तो इसे इसी विधि से बनाएं। अच्छे शिष्टाचार और सामान्य ज्ञान ने उनके खाने और आराम को निर्धारित किया। परिवार के सदस्यों ने एक ही विधि से बार बार स्टोन शोरबा बनाया और हर बार बड़े आनंद से पिया। सिपाही ने रास्ते से एक और पत्थर उठाया और अपने थैले में रख लिया। अरे, हो सकता है रास्ते में कहीं और रुकना पड़े, और भूख का क्या हो सकता है, फिर से भूख लग जाए। इसकी भी व्यवस्था करनी होगी।
आहा